हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला पर एक बेहतरीन से सेशन पर जहां पे हम आपको सिखाएंगे वैदिक मैथ्स की कुछ बढ़िया सी ट्रिक्स। और ये जो ट्रिक्स होंगी, आज आप लोगों को कुछ बढ़िया से रूल्स सिखाए जाएंगे कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे चुटकियों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम समय बचा सकते हैं। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि जब आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हो। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, सब में यही तो हमारा टारगेट होता है कि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए ताकि हमारा स्कोर ज्यादा बड़ा हो पाए। तो हमें आज मल्टीप्लिकेशन की कुछ बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स सीखनी है और ये सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई करके हम बताएंगे। इस तरह के और भी नंबर की प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि आप लोगों को एक चीज सिखाते हैं जो कि होगी सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद वो जो बड़े नंबर है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सीखना है सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि समान आधार पर गुणनफल। सेम बेस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सबसे पहले आप सीख लो भाई। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 106 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 114 से। अगर आप थंबनेल में देखेंगे तो 114 को मल्टीप्लाई करना है 523 से, लेकिन हम पहले जो मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं वो सेम बेस पर सिखा रहे हैं। पहला नंबर भी 100 के आसपास का है 106, और दूसरा नंबर भी 100 के आसपास का है 114। तो 106 गुणे 114 आपके सामने लिखा हुआ है। इस नंबर को आप कैसे बिना पेन यूज किए मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो सिंपल सा काम यह है कि पहला नंबर 100 से 6 ज्यादा है, दूसरा नंबर 100 से 14 ज्यादा है। आपने नंबर को 100 से कंपैरिजन किया, बेस से कंपैरिजन किया। 106 100 से 6 ज्यादा है और 114 100 से 14 ज्यादा है। तो 14 और 6 दोनों को ऐड कर दीजिए। जब 14 और 6 को ऐड करेंगे तो 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 ज्यादा होने का मतलब 120 हो जाएगा। 20 ज्यादा मिला ना, जब 20 ज्यादा मिला तो 100 में 20 जोड़ दीजिए। जब 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। और फिर 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 14 गुणे 6 कितना हो जाता है? 84। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12084। यहां से आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस यानी कि 100 बेस नंबर को, तो लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। हो सकता है कभी जीरो डिजिट कम आ रहे हो, एक ही डिजिट आ रहा हो। जब एक डिजिट आ रहा होगा तो आगे 0 लगा दीजिएगा। या फिर हो सकता है कि नंबर हमारे 3 आ रहे हो, या 3 से ज्यादा नहीं आएंगे वैसे तो। अगर 3 डिजिट का नंबर आ रहा है तो हम उसको कैरी कर देंगे। अभी मैं वो भी एग्जाम्पल समझा देता हूं। अगला नंबर लिखते हैं। मान लीजिए इस बार आपने मल्टीप्लाई किया 107 को 104 से मल्टीप्लाई किया आपने। 107 इंटू 104। तो पहला नंबर कितना ज्यादा है? 7। दूसरा नंबर कितना ज्यादा है? 4। 7 और 4 मिलकर हो गया 11। 100 से 11 ज्यादा तो 111, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 28। कितना आ गया? 11128 हो गया। 2 ही डिजिट थे, कोई दिक्कत नहीं आई। अब थोड़ा सा नंबर बढ़ाते हैं। 112 को 109 से मल्टीप्लाई करते हैं। 112 को 109 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला नंबर 100 से 12 ज्यादा है, दूसरा नंबर 100 से 9 ज्यादा है। 12 ज्यादा 9 ज्यादा, 12 और 9 ऐड करने पर कितना हो गया? 21। 100 से 21 ज्यादा यानी कि 121 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप लास्ट में डबल जीरो लगा सकते हो। डबल जीरो लगा के 84 ऐड करोगे, सेम आंसर आएगा। डबल जीरो लगा के 28 ऐड करोगे, सेम आंसर आएगा। उसी तरह से अगर यहां पे डबल जीरो लगा दोगे तो फायदा क्या मिलेगा कि जब आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुणे 9 कितना होता है? 108। 12 इंटू 9 108। जब आप इसमें 108 ऐड करोगे तो आपको ये कैरी वाली दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, 108 डबल जीरो लगा के ऐड कर दिया क्योंकि 100 बेस था, इसलिए 100 यानी कि लास्ट में 2 जीरो। अब आप ऐड करोगे तो 80221। क्लियर है? समझ में आ गया है अच्छे से? बहुत बढ़िया। और करना चाहो तो एक दो नंबर और कर सकते हो, लाइक 116 को 109 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा बता दीजिए। 116 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोगों को सिखाया गया है कि पहला नंबर 100 से 16 ज्यादा है, दूसरा नंबर 9 ज्यादा है। 16 और 9 कितना हो जाता है? 25। तो 125 हो जाएगा। डबल जीरो लगा दीजिए क्योंकि 16 गुणे 9 144 होता है, 3 डिजिट आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12644। ठीक हो गया? ठीक,
ये तो हो गया। अब बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर और बड़े बड़े नंबर आएंगे तो कैसे करेंगे, सेम बेस पर नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो मैं उन्हीं नंबर को आपको सिखाने वाला हूं जो आपके थंबनेल में लिखे हुए थे, और उस पे फिर आप लोगों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो, सबसे पहला नंबर क्या लिखा है, काफी खतरनाक सा नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है। 523 को 114 से मल्टीप्लाई करना। क्या नंबर लिखा है? 523 को 114 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नंबर फिर से चेक कर लो। 523 को 114 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वरना कहोगे सर थंबनेल में कुछ और लिखते हो, अंदर कुछ और बताते हो। पता है ना मैं तुम लोगों के बारे में, ठीक। 523 को 114 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से सीखने वाले हो। देखो, टुकड़ों में मल्टीप्लाई करो, कभी भी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करो। 114 का पहाड़ा ना तो तुमको आता है ना तो हमको आता है। 114 दूनी क्या होता है, 228, ये तो बता दिया जाएगा। 342 ये तो बता दिया जाएगा। 4 बार 456 ये भी बता दिया जाएगा। लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, टुकड़ों में कैलकुलेट करोगे ना, चुटकियों में आंसर आएगा। कैसे समझना, एक बात बताओ, अगर मैं माइंड में आपको कैलकुलेट करवाऊं, माइंड में लिखना नहीं होता, समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। इसको आप 100 और 14 लिख सकते हो। ये लिखना नहीं होता, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। 114 को आप 100 + 14 लिख सकते हो कि नहीं? बड़े आराम से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको 100 की भी टेबल आती है, क्योंकि 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, केवल लास्ट में 2 जीरो ही तो आएंगे और कुछ तो नहीं आएगा। और आपको 14 का भी पहाड़ा आता है। मान लीजिए 24 होता 14 की जगह, तो उसे 20 + 4 में भी ब्रेक कर सकते थे। मान लीजिए 138 होता तो उसे 130 + 8 में भी ब्रेक कर सकते थे। मतलब जिसमें भी ब्रेक कर सकते हो आप ब्रेक कर लो, ब्रेक से मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये नंबर में आपको 100 और 14 में ब्रेक कर लिया। अब जब आप 523 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइंड में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 52300, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना यानी कि लास्ट में डबल जीरो लगाना, बस हो गया। उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 × 42 के 2 होता है, कैरी 4 होता है। 14 दूनी 28, 4 32 के 2, कैरी 3 होता है। 14 पंचे 70, 3 73 होता है। आप इसको उठाकर ऐड तो कर सकते हो ना, 6 9 5। करेक्ट आंसर कितना है? 59622। क्लियर है? इतना आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है कि सर मान लीजिए यहां पे हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, हम और किसी नंबर में भी ब्रेक कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने कहा कि 138 हो सकता है या कोई अदर नंबर आ सकता है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सीख लो। दूसरे तरीके से भी सीख लो, शायद वहां से आसान लगे। इस बार आप इसको 110 + 4 में भी तो ब्रेक कर सकते हो। 114 को 110 + 4 में भी तो ब्रेक कर सकते हो। और जब आप इसको 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आएगा। 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 3 = 33 के 3, कैरी 3, 11 दूनी 22, 3 25 के 5, कैरी 2, 11 पंचे 55, 2 57। ठीक। और 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 4 × 3 = 12 के 2, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20। बस देख लेना फिर से, 4 × 3 = 12 के 2, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 पंचे 20। उठाकर ऐड करो जरा, तो यहां पे 2 हो गया, 9 × 3 = 12 के 2, कैरी 1 हो गया, यहां पे 6 हो गया, यहां पे 9 हो गया, यहां पे 5 हो गया। देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? 596 596। तो इस तरह से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को टुकड़ों में करोगे तो आपका समय बहुत ज्यादा बच जाता है। अभी यूपीएसआई 2021 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जहां पे कैलकुलेशन में 4 डिजिट के नंबर थे, उनको भी जब आप ब्रेक करके करोगे ना तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये वाला नंबर समझ में आ गया। उसके बाद अगर ध्यान दो तो थंबनेल में दूसरा नंबर कौन सा लिखा हुआ था? 829 × 116। 829 × 116। चलो इसको भी बता देते हैं। 829 को 116 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, अभी अभी आपने पीछे सीख रखा है। 110 + 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 100 और 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 और 16, अगर 16 का भी पहाड़ा नहीं आता तो 110 का पहाड़ा तो आता है। 110 में 6 का पहाड़ा ऐड कर देना है, बस। ओरली करो। इस बार मैं डायरेक्टली करूंगा। 110 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0, 11 नहीं है 99 के 9, कैरी 9, 11 दूनी 22 और 9 31 का 1, कैरी 3, 11 8 88, 88 और 3 कितना हो जाता है? 91। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 नामा 54 के 4, कैरी 5, 6 दूनी 12, 5 17 के 7, कैरी 1, 6 8 48 और 1 49। बस 4 9 7 16 के 6, कैरी 1, 11 का 1, कैरी 1, 6 9 हो गया। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है मल्टीप्लाई करना।
ठीक। और वैसे अगर देखोगे तो 6 के फिर 1 का फिर 1 का, क्यों इतनी मेहनत करनी भाई, डायरेक्टली ब्रेक कर दो। या फिर 100 से करते तो 82900 आ जाता, फिर 16 का पहाड़ा ऐड कर देते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, अब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस में ले आओ, हर एक चीज देखो, बचपन से मल्टीप्लिकेशन बेसिक से सीखते आए हो, उसमें होता है समय खराब, लेकिन उसमें भी हमारी कई बच्चों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को डेली मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स के ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज आपके डेली रूटीन में आ जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे ना मल्टीप्लाई करें। तो थंबनेल का ही एक तीसरा नंबर भी लिखा हुआ था, 529 को इस बार 117 से मल्टीप्लाई करना है। 529 को इस बार 117 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आएगा? चाहे 110 प्लस 7, चाहे 100 प्लस 17, जो आपको अच्छा लगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 110 से तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 11 नहीं है 99 के 9 कैरी 9, 11 दूनी 22, 9 31 का 1 कैरी 3, 11 पंचे 55, 3 58, 7 नम 63 की 3 कैरी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20 के 0 कैरी 2, 7 पना 35, 2 37, उठाकर ऐड कर दीजिए तो ये 3, ये 9, ये 8, ये 1, ये 6, 61893 एकदम सही जवाब है। तो आई होप ये जो मल्टीप्लिकेशन की बेहतरीन सी ट्रिक थी वो आप लोगों को समझ में आ गई है, और इसका यूज आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करने में करेंगे। और इसी तरह की और भी वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। और अगर आप रेगुलर क्लास सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो डेली सुबह क्लास होती है मेरी, पहली क्लास होती है 11 बजे, जहां पे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं डेली मैथ्स का 20 क्वेश्चन का। और रात को 8 बजे अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस सेट के अलावा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहे तो आ सकता है। इन दोनों क्लास में आइए और अपनी मैथ्स स्ट्रांग कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।